नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि टैली में जो हम सेल या परचेज की एंट्री करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो रिटर्न्स हैं, जो जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग होता है, जैसे जीएसटीआर 1 हो गया या जीएसटीआर 3 भी हो गया, फाइलिंग जो होता है वो टैली में ऑटोमेटेड हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल क्या करेंगे उस केस में कि आप टैली पे आएंगे, टैली डैशबोर्ड कंपनी ओपन कर लेंगे जिसका ये फाइल करना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है दिया हुआ टैली में 3B अगर फाइल करना है तो 3B में जाएंगे। अगर आपने एंट्री कर रखी है तो इधर अपने आप आएगा। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। जो भी एंट्री कर, जैसे मान लो 3 बिल था इसके अंदर, देखो इसमें 3 बिल्स अपने आप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 सॉरी 3B अगर फाइल करना है तो आप क्या करो, यहीं पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, ई रिटर्न पे क्लिक करो, जेसन फॉर्मेट यहाँ चूज करना है आपको। क्योंकि जो साइट पे अपलोड होता है ना, जीएसटी का वेबसाइट पे जो अपलोड करते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, तो आपको जेसन फॉर्मेट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आप पाथ दे देना, जहाँ पे भी देना है सेंड कर दो, अपने आप आ जाएगा। देखो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद पाथ पे अपने आप, जहाँ पे भी आपने पाथ दिया है उधर अपने आप चला जाएगा जेसन फाइल। उसे क्या करेंगे आप, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके ऑफलाइन फाइलिंग में, एक होता है ऑनलाइन फाइलिंग, एक होता है ऑफलाइन फाइलिंग, आपको ऑफलाइन फाइलिंग में जाके उसे अपलोड कर देना, फाइल हो जाएगा रिटर्न्स। ठीक है, इस तरह से 3B करेंगे। जीएसटीआर 1 करना होगा, जैसे मान लो 3B के बाद 1 भी करना होता है, तो 1 पे जाइए। 1 में कोई एरर नहीं है, जैसे अनसर्टन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कोई, तो फिर यहाँ पे आप नंबर ऑफ वाउचर मिसमैच कुछ एरर्स है इसमें। इन्फॉर्मेशन टेबल वाइज डिटेल्स नोट प्रोवाइडेड, तो जो भी एरर्स होगा, एरर आप ठीक कर लेंगे। जीएसटी नंबर नहीं डला हुआ इसलिए एरर है। ठीक है, तो जीएसटी नंबर डलेगा तो अपने आप सही हो जाएगा ये। जैसे मैं इसे ठीक करता हूँ, इसे अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ, तो अपने आप एरर खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डीलर होगा ये। ठीक है, देखो एरर खत्म हो गया यहाँ पे। अब 3 to 3 आ गया, 2 B2B में आ रहा है, एक B2C में आ रहा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मैंने सेल कर दिया एक। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये जीएसटीआर 1 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ई रिडर्स पे क्लिक करेंगे, जेसन फॉर्मेट चूज करेंगे इसमें भी, और एक्सपोर्ट कर देंगे, सेंड करेंगे, अपने आप चला जाएगा। इस फाइल को भी आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर टैली आप यूज कर रहे हैं, टैली में अगर आप सेल चढ़ा हुआ है आपका या परचेज चढ़ा हुआ है, सब कुछ चढ़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका जीएसटी का वर्क है सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा आपका। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती टैली में। ठीक है, जीएसटी 2 भी है इसके अंदर, आप रिकन्सिलेशन वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं कि कौन सा बिल है, कौन सा बिल आया है, कौन सा बिल नहीं आया है। ठीक है, अभी कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम था एक का, कि अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया, जैसे मान लो जीएसटीआर 1। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ एरर डिस्कस कर रहा था मैं। ई रिटर्न पे जैसे मान लो हमने नॉर्मल क्या इसी तरह से फाइल करना है रिटर्न, आपको सारा कुछ हो जाएगा। ईवी बिल पता ही होगा आपको, ईवी बिल भी कट जाता है इससे। मतलब जो ऑनलाइन एक्टिविटी है आपका फाइलिंग से रिलेटेड, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।